इट्स लाइक लेडी, ओ माय गॉड अभी फूट जाता, मेरे अंदर के मिडिल क्लास को नहीं फंसाता है। Hello guys, welcome back to my channel. My name is Anshika and if you are new here, please subscribe down below. So we are back with another video. We are back with another haul. जब तक मैं haul नहीं बनाती ना, मेरे ऐसे जीवन में प्राप्ति नहीं होती है। मुझे ऐसा लगता है, मुझे haul बनाना बहुत पसंद है। I love talking about product, I love talking about clothes, I love talking about everything. I am a podcast. So every girl, literally every girl out there is facing hair fall. मैं ये वीडियो में कुछ नहीं बताने वाली हूँ कि आप हेयर फॉल कैसे बंद कर दो, बिकॉज मैं खुद भी नहीं कर पा रही हूँ, बट मेरा तो B12 कम है, इसलिए मेरा बहुत एक्सट्रीम हेयर फॉल हो रहा है। A few moments later. In this video, I'm gonna talk about some of my favorite hair care products that I've been trying, testing, not liking, and everything. So let's just start the video. These are my honest reviews for every product I'm gonna show. सबसे पहले ये सारे प्रोडक्ट सिर्फ ऊपर से आपके हेयर को अच्छा कर सकते हैं, रूट से आपको अपने बालों को अच्छा करना है तो आपको अच्छा खाना ही पड़ेगा. There is no hack for that. But these are the products that can help थोड़ा बहुत. So we'll start with post hair wash. So the first product is this one right here. It's the most luxury chumpy oil I have ever tried. The most expensive hair oil that I have ever tried. मतलब दिस इज द इंडी वाइल्ड चम्पी हेयर ऑयल. भाई इसकी स्मेल बहुत अच्छी है. जो भी क्रिएटर्स बोलते हैं ना इसको ब्रैग कर रहे हैं, भाई एक्चुअली स्मेल बहुत अच्छी है इसकी. बट आई डोंट गेट दी हाइप. ये बहुत लाइट वेट है, मतलब ये बिल्कुल थिक हेयर ऑयल नहीं है, तो ऐसे एकदम गर्मी नहीं लगती है इसको लगाने के बाद. बट मुझे एज सच कोई डिफरेंस नहीं दिखा. 900 रुपए का तेल तो मैं नहीं खरीदूंगी. और इंडी वाइल्ड की वेबसाइट पे कुछ तो ऑफर चल रहा था, 50% ऑफ मिल रहा था, बाय 2 पे ऐसा कुछ था, तो इसलिए मैंने ले लिया था. सो आई हैव 2 ऑफ देम. ये पूरी खत्म हो चुकी है, ये ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है. आई रियली लाइक द स्मेल ऑफ इट, बट आई डोंट थिंक कि ये हाइप की वजह से आपको खरीदना चाहिए इतना. इफ यू वांट टू एक्सपीरियंस लग्जरी इन हेयर ऑयल, गो फॉर दिस. मेरे अंदर के मिडिल क्लास को नहीं फंसाता है. नेक्स्ट हेयर ऑयल इज दिस वन गाइज. दिस इज probably my 5th bottle of this product, and this product, like this brand can sponsor me. I can be the face of this brand क्योंकि मैंने इतना ज्यादा बात करी है इस प्रोडक्ट के बारे में. लिटरली मेरी बहनें, मेरी फ्रेंड्स, सबको मैंने इतना ज्यादा रिकमेंड करा है. इवन पूनम आंटी, मतलब जो हमारे घर पे काम करते हैं, उनको भी ये तेल इतना पसंद है कि वो तो हर तीसरे महीने बोलती थी अंशी को ऑर्डर कर. ये भी खत्म होने वाला है, एंड आई एम गोना ऑर्डर द अदर वन एज वेल. ये तेल के बारे में मैंने बात करते हुए देखा था मृदुल शर्मा को, और उसके बाद मैंने लिया था, और उसके बाद से कभी ऐसा हुआ ही नहीं है कि मैंने इसको खत्म होने पे ना खरीदा हो. अब ये मेरे को ब्रांड इतना अच्छा लग गया था सोलफ्लावर, तो मैंने इनका दूसरा एक और प्रोडक्ट ट्राई करना चाहा, विच इज दिस रोजमेरी वाटर. मतलब ऐसे छाट लेते हैं, और आई डोंट नो हाउ टू यूज दिस, बट आई यूज इट लाइक बिफोर एंड आफ्टर. बीच में भी कभी मुझे मन होता है तो मैं इसको छाट लेती हूँ बालों. ये यूज करने के बाद मेरे को इतना कोई डिफरेंस नहीं लगा है अपने बालों में. मतलब ऑब्वियसली फ्रिज में हेल्प कर देता होगा, बट इतनी भी कोई इतनी हेल्प नहीं करता है. So I don't think if it's good. The brand is good, but this product I'll give it a 5 out of 10 because मेरे को literally कोई difference, इतना difference नहीं लगा है. Then during the hair oil process, I use this brush. ये आप लोगों ने मेरे को यूज करते हुए देखा तो होगा ही कोई तो वीडियो में पहले. So this is this Moxie brush. ये ऐसे निकल जाता है, मुझे नहीं पता क्यों, बट ये है ना, ये जो इसके ब्रिसल्स है ये बहुत ऐसे सिलिकॉन वाले, तो ये चुभते नहीं है बालों में. और हेयर ऑयल करने के बाद आई जस्ट मसाज दिस ऐसे ऐसे करके, ताकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे रूट्स में जिधर जिधर में से तेल रह गया है उधर भी ऐसे ऐसे करूंगी तो पहुंच जाएगा. तो मैं इससे लिटरली 2 मिनट के लिए मसाज करती हूँ पूरे बाल में तेल लगाने के बाद, एंड दैट्स इट. मतलब मैं इसका क्या ही रिव्यू दूं, इट्स गुड. मैंने रैंडमली बहुत अमेजोन से खरीद लिया था वो. देन आई हैव दिस. ये आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को यूज करते हुए देखा होगा. इट्स अ वुडन कोम्ब फॉर हेयर मसाज. पर लोग, मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे जिसमें ऐसा ही कोम्ब होता है, वो वुडन ही होता है, बट उसको लोग अपने हाथ पैरों के मतलब गांठ हो जाती है किसी के या पेन हो रहा होता है तो उधर भी यूज करते हैं. इसका ये वाला जो पार्ट है या ये वाला जो पार्ट है उसको ऐसे करके यूज करते हैं. आई डोंट नो ये वर्क करता है या नहीं, बट आई ट्राई इट फॉर माय लेग्स क्योंकि मुझे जरूरत है गाइस. मुझे दर्द होता है पैरों में. मैं सिर्फ 25 साल की हूँ, मुझे अभी से दर्द होने लगा. आई डोंट नो व्हाट्स माय फ्यूचर, बट दिस इज रियली गुड. मैं ऐसे कभी कभी मैं ये मॉक्सी वाला यूज कर लेती हूँ, कभी कभी मैं ये यूज कर लेती हूँ. एंड आई गॉट दिस फ्रॉम मीशो. बहुत रैंडमली मैंने खरीद लिया था. 100-120 का ही होगा. अच्छा है, मतलब इट्स गुड. देन we'll talk about during the hair wash वाला चीज. फर्स्ट इज दिस हेयर मास्क. इसके बारे में आप लोगों ने वीडियोस देखी ही होंगी, सब लोगों ने बोला ही होगा इस हेयर मास्क के बारे में, बिकॉज इट्स एक्चुअली गुड. बहुत अच्छा हेयर मास्क है. आई हैव यूज्ड इट पूरा, मतलब मेरे एक बार वॉश करूंगी तो भी ये पूरा नहीं पड़ेगा, भी ये मेरे को कम ही पड़ेगा, बट आई यूज इट ऑब्वियसली. ये बहुत अच्छा है. दिस वाज माय फर्स्ट टब. आई एम गोना गेट द सेकंड वन एज वेल. जब से मैंने ये शुरू किया ना यूज करना, मेरे को रूट से ऐसा लगता है कि मेरे बाल इतने फ्रीजी नहीं हो रहे हैं. मैं इसको ऑलमोस्ट एवरी वीक ही यूज करती हूँ, अनलेस एंड अंटिल मुझे जल्दी नहीं हो. मतलब मैं घाई घाई में जब नहाती हूँ तब मैं ये यूज नहीं कर पाती हूँ हेयर वॉश के टाइम पे, बट ये वैसे मैं हमेशा यूज करती हूँ. नेक्स्ट वी हैव अनदर हेयर मास्क. दिस आई रिसेंटली गॉट. मेरे को इतना कुछ रिव्यू नहीं पता इसका क्योंकि मैंने इसको एक ही बार यूज करा है. कि अभी जो मेरा हेयर वॉश हुआ है वो मैंने यही मास्क यूज किया था लास्ट टाइम. द स्मेल इज वेरी कोकोनटी. मतलब कोकोनट वाला एक शैम्पू भी है प्लम का, ये ब्लू वाला मैं इधर लगा देती हूँ. ये भी मैंने यूज किया. बहुत अच्छा शैम्पू, इतनी मस्त खुशबू आती है. खुल गया है. ओ माय गॉड, ये खुल गया है. रुको मैं पहन लेती हूँ एक बार.
फुल कैसे किया? ये स्ट्रेंथन करने के लिए और हेयर शाइन करने के लिए है ये, मतलब ये फ्रिज कंट्रोल या हेयर फॉल के लिए नहीं है, तो हाँ मैं इसका ज्यादा रिव्यू नहीं दे सकती गाइस अभी। नेक्स्ट वी हैव दिस हेयर मास्क गाइस, ये इतना अच्छा है, आई एम नॉट ब्रैगिंग अबाउट दिस प्रोडक्ट, इट्स दैट गुड। जब मैं ये मास्क लगा के बैठती हूँ और फिर मैं इसको वॉश करती हूँ ना, जब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे वो मास्क निकला नहीं है, बट इट्स नॉट, वो सॉफ्टनेस ये मास्क लगा हुआ रह जाता है बाल में, उसकी नहीं होती है वो, ये जो वो करता है मेरे बालों को इतना अच्छा नरिशमेंट करता है, मुझे ऐसा लगता है ओ माय गॉड इतने सॉफ्ट मेरे बाल मैंने कभी फील ही नहीं करे। इतना अच्छा मास्क है, बहुत अच्छा है, ये पूरा खत्म हो चुका है, देखो लिटरली खत्म हो चुका है ये। तो मुझे इसको नया लेना पड़ेगा बिकॉज I really like this. I got this in PR and have tried it. Now I want it. Next, post hair wash. We have first product is this from Fix My Curls. ये मेरा पहला product है from this brand and it's really good. It's defining hair gel. मतलब वो hair wax जो use करते थे ना वैसा ही है नीचे से। कभी जब मुझे अपने कर्ल्स रखने होते हैं, कभी मुझे शूट करना होता है या ऐसा कभी कुछ होता है, तो मैं बहुत रेयरली यूज करती हूँ, बट आई यूज इट एंड मतलब मैं थोड़ा सा लिटरली बहुत कम लेती हूँ एंड देन आई जस्ट ऐसे मसाज करती हूँ बाल में एंड आई जस्ट डू दिस विथ माई हेयर, तो नीचे से कर्ल्स बने रह जाते हैं। बट आप जब टच करोगे ना तो आपको वो वैक्स फील होता है, मतलब वो कड़क कड़क जो हो जाता है ना बाल, वो फील होता है इसके बाद, बट ये एक्चुअली स्टे करता है, मतलब बालों को ऐसे पकड़ के रखता है, कर्ल्स किए है तो कर्ल्स रहते हैं, तो दैट्स दैट। एंड I really need to try more products from this brand and also I love the packaging, बहुत ही cute packaging होती है इस brand की। Next we have this product from Wishcare. It's basically a dry shampoo powder. ये मैंने पहली बार मेरी फ्रेंड के ऊपर यूज करा था एंड इट्स गुड। मतलब ये ना ऐसे ग्रे दिखता है, जब आप इसको ऐसे दिखती है बालों पे ऐसे लगेगा कि बहुत वाइट हो गया है, बट यू जस्ट हैव टू ऐसे मसाज इट थोड़ा, और ये बिल्कुल जो ऑयलीनेस होती है ना बालों की वो हटा देता है। जैसे अगर आपको कभी एकदम से बाहर जाना है, आपका प्लान नहीं था पर आपको बाहर जाना है, आपके बाल धुले हुए नहीं और ऑयली लग रहे हैं, तो यू जस्ट टू टैप दिस इन और फिर ऐसे मसाज कर दो। ऑब्वियसली बहुत रेगुलर यूज के लिए नहीं है, बट कभी कभी आपको कभी ओकेजन पे जाना हो, कोई पार्टी में कुछ कोई, तो आप यूज कर सकते हो, बट वैसे मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप इसको डेली यूज करो। नेक्स्ट वी हैव दिस स्ट्रिक्स का हेयर प्रोटेक्ट। मतलब मैं वैसे जनरली हीट प्रोडक्ट्स यूज नहीं करती हूँ अपने बालों पे, क्योंकि मेरे को ऑलरेडी इतना हेयर फॉल हो रहा है, just because I want my hair to look good. I don't want to use hair dryer, straightener, curler or anything. पर कभी कभी कोई occasion पे कोई पार्टी, कभी किसी का कुछ होता है तो obviously I have to use it, क्योंकि sometimes I really want them to look good. But वैसे generally डे टू डे बेसिस पे I don't use. But जब भी मैं यूज करती हूँ I make sure कि I spray this on my hair. ये मैंने बहुत अभी कम ही यूज किया है क्योंकि मैं इतना यूज ही नहीं करती हूँ, मतलब हीट प्रोडक्ट्स। ये फ्रिज को रिड्यूस करता है और मतलब जो ब्रेकेज होता है ना बालों पे, वो करने के बाद, हीट करने के बाद ऐसे चिर्र चिर्र आवाज जो आती है ना, मुझे तो उससे भी स्ट्रेस होने लगता है कि ओह माय गॉड मेरे बाल जल रहे हैं, मेरे बाल, बट ऐसा कुछ नहीं होगा, इससे थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। मतलब ऑब्वियसली ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल ही प्रोटेक्ट कर देगा, बिल्कुल कुछ नहीं होगा आपके बालों को, होगा तो सही, बट ये स्प्रे छाटने से ऐसे थोड़ी मेरे को मेंटल पीस मिलती है कि ठीक है मैंने कुछ करा है, मेरे बालों के लिए इतना डैमेज नहीं होगा। तो ये मेंटल पीस के लिए मुझे ये इतना हेल्प कर रहा है नहीं कर रहा है ऐसा मुझे नहीं पता, बट आई यूज इट। एंड आई नो आई हैव नॉट शेयर एनी शैम्पू रिकमेंडेशंस, बट मुझे ऐसा लगता है कि मुझे शैम्पू के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, बिकॉज आई हैव ट्राइड लिटरली एवरी शैम्पू पॉसिबल। मैंने मामा ट्राई किया है, मैंने प्लम ट्राई करा है, मैंने बीब्लन ट्राई किया है, मैंने वेला ट्राई किया है, मैंने ट्रेसमे ट्राई किया है, सनसिल्क ट्राई किया है, डव ट्राई किया है, हेड एंड शोल्डर्स ट्राई किया है, वो बियर शैम्पूज जो आते थे वो भी मैंने ट्राई किया है। आई हैव ट्राइड एवरी शैम्पू और मुझे ज्यादा डिफरेंस नहीं लगता है। मेरे को हेयर फॉल होता है तो मेरे को हेयर फॉल होता ही है, कोई हेयर फॉल शैम्पू मेरे को हेल्प नहीं कर रहा है, कुछ हेल्प नहीं कर रहा है, बट आई डू वांट टू ट्राई दैट सेबामेड वाला जो शैम्पू है, बिकॉज आई हैव सीन रियली गुड रिव्यूज ऑफ दैट प्रोडक्ट, रियली वांट टू ट्राई दैट फॉर शैम्पू। जब मैं वो ट्राई करूंगी उसके बारे में मैं तब वीडियो बना लूंगी। और एक और प्रोडक्ट जो मैं यूज करती हूँ वो है मेरे सिल्क कवर्स। गाइस आई कीप देयर ओनली, आई यूज satin pillow covers. It's really good. मेरे को ये भी मेरे को ऐसे मेंटल पीस देता है कि मेरे बाल अच्छे उस पे सो रही हूँ मैं तो अच्छे ही रहेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा, मैं जब स्किन केयर करके सोती हूँ, जो मैं रेयरली करती हूँ रात को स्किन केयर, बट मैं जब भी करके सोती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि इस पे चिपक जाएगा मेरे स्किन केयर एंड ऑल। बट या आई ऑर्डर दिस फ्रॉम Amazon। 2 कवर्स का सेट आया है विद 3 स्पंजीज व्हिच इज गुड। बट या मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं कि आपको यूज करना चाहिए, ये तो मैंने इसलिए ऑर्डर भी कर दिया था। एंड दिस इज गोइंग टू बी इट फॉर टुडेज वीडियो। ये सारे प्रोडक्ट्स एक्चुअली मेरे ट्राई टेस्टेड है, और जो नहीं है ट्राई टेस्टेड उसके बारे में भी मैंने एक्चुअली बोला है कि मैंने अभी यूज किया है ऐसे वैसे, अब अपने हिसाब से देख लेना। और अगर आपके पास कोई हेयर फॉल के रिकमेंडेशंस हो तो प्लीज मुझे नीचे दे देना जो एक्चुअली आपके लिए वर्क कर रहे हो, बिकॉज आई एम अप टू ट्राई इट एंड आई एम गोना डू अ रिव्यू ऑफ इट इफ यू वांट। And this is going to be it for today's video. If you enjoyed it, please like, comment and share and let me know what you guys want to see more. Bye.